जैसे जैसे इंडिया में ये बाबावाज का कल्चर चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि इंडिया के लोग कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि इनका मानना है हमारे तो दुख दर्द सिर्फ ये बाबा ही हर सकते हैं। अगर हम इनकी शरण में चले गए तो लिटरली हमारी जो जिंदगी दुख है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका मानना है कि ये बाबा तो साक्षात भगवान का रूप। बट ये बेचारे भूल जाते हैं ये लोग धरती पर है और यहाँ पर हर आदमी सेल्फिश है, सब पैसे के लिए यहाँ पे दुनिया को चूतिया बनाते हैं और लिटरली दुनिया चूतिया बन भी रही है। और ऐसे ही अगर ये बाबावाज का कल्चर चलता रहा तो जो ये बाबा लोग है ये तो करोड़पति हो जाएंगे और जो इनके सेवक है वो चूतिया बन के रह जाएंगे। बॉटल देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ भैया, ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाएगा। अगर ब्रांडेड चीज दोगे तो ही तुम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, अदरवाइज तुम्हारा आशीर्वाद कैंसिल है भाई। तुम लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर तुम लोग ब्रांडेड चीज नहीं चढ़ाओगे बाबा को, तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा भाई। यही कुदरत का नियम है। ये कैसे हो गया है भाई मुझे लग रहा है इंडिया के जो ये बाबा लोग है ना, ये तो भाई कोई कोर्स बेचते हैं। इनके कोर्स का नाम वो होगा एक झटके में बने बाबा। भाई फॉरेनर अट्रैक्ट कर रहे हैं यार, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये। और फॉरेनर्स को ही पता चल गया कि भाई सबसे ज्यादा पैसा तो बाबा बनने में है। अगर आप बाबा बन गए, ये एक नंबर का बिजनेस है, आप तो करोड़पति बन जाओगे बैठे बैठे। मेरा गाली देने का तो बहुत मन है, बट मेरे संस्कार मुझे रोक देते हैं। अदरवाइज मैं इतनी गंदी कर दूं इस बंदे की, अपने घर पे जाने को भी डरे। ये अपने घर पे भी नहीं घुसेगा, इतनी गंदी कर देता मैं इसकी। बस जो मेरे संस्कार है ना, ये संस्कार का बैरियर ये बीच में आ रहा है बस। नहीं, आप एक बात बताओ, एक मनुष्य शरीर में भगवान का प्रवेश होना, आपके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब एक मनुष्य शरीर में भगवान आ रहे हैं, क्या डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग उसकी? क्या मानते हो आप उसे? मतलब लोगों का मानना है कि इनके अंदर भगवान आते हैं, इसीलिए ये एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे ये उछल कूद कर रहा है इस टाइम। चलो मान लिया इसके अंदर कभी बजरंगबली आए थे या बजरंगबली आते होंगे, तो मेरा एक छोटा सा चैलेंज है तुम सबसे या तुम सभी बाबाओं से या इस बंदे से, तुम लोग मुझे प्रूव करके दिखा दो कि तुम्हारे अंदर बजरंगबली आए थे, या आए थे छोड़ो आए हैं। बजरंगबली उठा के ले आए थे एक बड़ा संजीवनी बूटी का पहाड़, जब तुम लोगों को पता होगा तो तुम लोग एक 5-6 हजार किलो की चट्टान अपने कंधे पे उठा के दिखा दो, और जैसे बजरंगबली के एक लात मारने से नीचे धरती फट जाती है, तो वैसे ही उस चट्टान को जो तुमने उठाई है उसे रख के और एक बारी में तोड़ के दिखा दो, और मेरे से 1,11,11,11,11 रुपए ले जाओ। ये चैलेंज मेरा तुम सब बाबाओं से है जो क्लेम करते हैं कि तुम्हारे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, कंप्लीट करके दिखाओ और अपना इनाम ले जाओ भाई। तुम्हारे अंदर साक्षात बजरंगबली आ रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए भाई। देखो, तुम अगर इतनी बड़ी चीज क्लेम कर रहे हो तो भाई उसे प्रूव करने का दम भी रखो। वही चैलेंज है, कुछ नहीं है। एक 6,000 किलो की चट्टान उठाओ अपने कंधे पे, मुझे प्रूव करके दिखाओ कि हमने चट्टान उठाई है 6,000 किलो की, और उसी चट्टान को नीचे रख के और एक बारी में पैर से तोड़ के दिखा दो। बिकॉज तुमने इतनी बड़ी चीज क्लेम की है कि तुम्हारे अंदर हनुमान जी आए, तो वो तो बिल्कुल इजी टास्क है तुम लोगों के लिए, बिल्कुल इजी। अगर कर देते हो यार, प्रूव करो, 1 करोड़ लेके जाओ, मजे करो, ऐस करो, बट पहले प्रूव करके जाओ इस चीज को। बात ऐसी किया करो जो प्रैक्टिकल लगे सुनने में, देखने में। नहीं, आप एक बात बताओ, आपने कौन सी ऐसी तपस्या की है या आपने कौन सी ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली जो आपके अंदर बजरंगबली आएंगे? अब प्रूव करके दिखाओ ना फिर बाबा लोग, जो जितने अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आप प्रूव करके दिखाओ। मेरे अकॉर्डिंग तो दुनिया में कोई ऐसा बलवान पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर साक्षात हनुमान जी आए। तो ये चीज तो तुम लोग भूल जाओ, चूतिया मत बनाओ भाई, चूतिया समझ लो, चूतिया बनाओ मत प्लीज। सरोज नाम की लेडी अपनी बेटी बच्चे की मनोकामना ले रही है, आ जाओ। ये लोग समझते इसके अंदर हनुमान जी आ रहे। सीरियसली, इसके अंदर जिस बंदे ने लैटरिंग करके अपने हाथ तक धोने नहीं सीखे, इसके अंदर हनुमान जी आ रहे। इसके अंदर हनुमान जी आएंगे जिसने लैटरिंग करके अपने हाथ तक धोने नहीं सीखे। हिंदू हो गए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा अपने धर्म के बारे में। बाली कितना बड़ा योद्धा था बाली, समझते हो तुम लोग? वो हनुमान जी का 10th पार्ट नहीं संभाल पाया था, और ये लोग पूरे के पूरे हनुमान जी को संभाल लेंगे। इनके अंदर पूरे हनुमान जी आ रहे। वारे बेवकूफ जनता। तभी कहते हैं भाई पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, एटलीस्ट दुनियादारी का ज्ञान तो ले लो। कोई भी ऐरा गहरा आके तुम्हें चूतिया बना के जा रहा है। थोड़ा बहुत तो दिमाग लाओ अपने इस भेजे के अंदर। कब तक गू भरे रखोगे? उस गू को निकालो, ज्ञान भरो, एटलीस्ट कुछ तो भरो उसमें।
गू के अलावा। पढ़ाई से याद आया, जब से इंडिया के लोगों को पता चला है कि ये पावाबाजी में तो भाई बहुत पैसा है, सच में ये तो ऐसा बिजनेस है जिसे डूबने का 0% चांसेस है, तब से इन लोगों ने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सीरियसली उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन तक खत्म कर दिया पैसों के लिए। मैं सिर्फ अभिनव अरोरा की बात नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने सिर्फ पैसों के लिए उनके बचपन को बर्बाद कर दिया एंड बस खत्म ही कर दिया भाई। सीरियसली अगर आप इस फील्ड में आगे तो शायद ही आपके पास कुछ बचता है ट्रोल होने के अलावा। अब आप खुद बताओ, 7-8 साल का बच्चा हमें सिखाएगा हमारे कल्चर के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, वो क्या जाने भाई। सीधी सीधी बात है ना, उसके पेरेंट्स ने उसे इन्वॉल्व किया इस चीज। पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसे के लिए इन्वॉल्व किया होगा, उन्हें पता है भाई ये बिजनेस तो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ये 2 फुटिया अपने आप को बहुत बड़ा संत बाबा समझ आ रहे हैं। चल चल चल, तना बाद में देखूंगा मैं कितना बड़ा तो चाहिए। साले बावली गैंड, खुद तो छाती पीट पीट का आया है, दुनिया ने ज्ञान देवे, दुनिया के बाल का गलत तो बतावे वो। साले का थोपड़े मारूं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? ऐसे हुस 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 करके तू दर्द भगा देगा? मतलब तू ऐसे हुस हुस करके ही दर्द भगा देगा किसी का भी? मतलब वो डॉक्टर चूतिया जो 5 साल की डिग्री करके बैठा है, उसने अपनी जिंदगी लगा दी इसमें, जो तू ही ऐसे हुस हुस करके इसका दर्द मिटा देगा? सीरियसली यार, ये क्या भांग भोसड़ा चल रहा है? नहीं आप बताओ ना, आप जो ये कह रहा है कि नहीं अब आपके दर्द, ये बहन जो 100% क्लेम कर रहा है मुंह पे कि नहीं है दर्द, तू उसके अंदर घुस के देख क्या है, उसके दिमाग के अंदर घुस के देख क्या है, उसके दर्द नहीं है। नहीं क्या समझता है तू, क्या समझता है तू? इधर देख, क्या समझता है तू? हमें चूतिया समझ रहा है? यहाँ कुछ लिखा है क्या? लिखा है? मैं सोच रहा हूँ ये लोग कैसे बिलीव कर रहे हैं इनकी बकचोदी को भाई। मतलब मेरे जैसा तो मारपीट करते हैं वहाँ, सच में। इतनी देर में अगर मैं बैठा होता वहां, मैं कह रहा हूँ मैं चिपट जाता। ऐसे आदमी हो यार तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लाओ यार, चूतिया हो गया। ये वो एक टाइम पे वायरल हुआ था, वो मुत्तू क्या था, वो मुत्तू स्वामी वाला वो था जो अफवाह फैलाई थी कि ये पंखा रोक के दिखाता है और आपको आशीर्वाद देता है। सॉरी मैं भूल गया था। पंखे से मिट्टी हटा के तुम्हारे ऐसे सर पे लगाया जाता है, जिससे तुम्हारे जो दिमाग के कीड़े हैं वो मर जाएं और तुम्हें थोड़ी सी अकल आए। ये भी वैसा ही है जैसे सब है। हाइप मत बनाया करो किसी चीज की, तुम लोग इतनी बेफालतू की हाइप क्रिएट कर देते हो, फिर बाद में वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लोग इतनी जल्दी इनके बहकावे में आ जाते हैं। जो फेक बाबाज होते हैं वो कभी कभी घरों में चोरियां कर जाते हैं या कभी कभी रेप्स भी हो जाते हैं। बहुत सी न्यूज़ सुनने में आई, अगर तुम लोग न्यूज़ देखते होंगे तो ये 2 चीज़ें तो सीरियसली बहुत बढ़ती जा रही है, एक रॉबरी और एक रेप, जो फेक बाबा अभी भी करते आ रहे हैं। और बेवकूफ़ जनता है जिसे कुछ नहीं पता। मैं फिर भी भाई, मैं बाबा लोगों को जितने भी ये हैं, मैं इन्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा कि तुम लोग क्यों हो, क्योंकि जनता मादर चोद है। तुमने इन्हें अपने घर में घुसने क्यों दिया? किसने कहा था तुम इन्हें अपने घर में घुसो, लेके आओ बाबा बैठो? किसी मतलब ऐरे गहरे चलते बाबा को तुम लोग अपने घर में घुसा रहे हो, ले बाबा जी रोटी खाओ, वो पैसे भाई वो करके जाएगा। और कुछ तो ऐसे स्प्रे वगैरह भी लेके आते, केमिकल्स लेके आते हैं, जो कहते हैं ले बेटा सूंघ, तेरी सारी वो परेशानियां हर ली जाएगी। और बाद में वो बंदा हो गया बेहोश और कर दिया कार्रवाई, बैठा दी। अब मैं क्या ही कहूँ इस चीज को भाई, तुम लोग ही कमेंट करके जाओ। इस बंदे के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, इसके वर्ड्स तुम लोग देके जाओ कि इसे क्या कहना चाहोगे तुम लोग कमेंट में। देखो मेरे पास जो वर्ड है, अगर मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, फिर गलत हो जाएगा भाई उसके साथ।
तो मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलो ना भाई, तुम्हें किसने रोका है? खूब कमेंट करके जाओ इसके बारे में, तुम लोगों का क्या होनेस्ट ओपिनियन है। होनेस्ट ओपिनियन दिया करो, गलत ओपिनियन दोगे तो भी चलेगा भाई, भाईचारे में सब चलेगा भाई। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो वर्ल्ड में या पूरी इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर भगवान आ सकते हैं। तो ये सब स्कैमर है, तुम लोग इनसे अवेयर रहो, बच के रहो, एटलीस्ट थोड़ा तो दिमाग लाओ। कोई ऐसा बंदा क्या है उसने सिद्धि प्राप्त कर ली जो उसके अंदर भगवान आएंगे? ये वो बंदे हैं जो अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़े और बड़े हो गए जब इन्हें पता चला कि अब अगर हम साधु संत बन जाएंगे, बेसिकली फेक साधु संत बन जाएंगे, कुछ भी लोगों के सामने बक देंगे जाके, तो अर्निंग है भाई, लिटरली अर्निंग है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी यही काम करूँ सच में। अगर यूट्यूब नहीं चला ना तो शौक मत होना, अगर मैं कहीं बाबा बाबा बन के दिख गया तुम लोगों को ऐसे कपड़े वपड़े पहन के तिलक लगा के, तो शौक मत होना तुम लोग, क्योंकि यूट्यूब में पैसे नहीं है भाई, बाबाबाज में बहुत पैसा है भाई। क्या पता मैं भी वही बन जाऊँ, मैं भी इंस्पायर हो गया अब इनसे। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो वही संत महात्मा है जो अपनी सेवा ना करा के भगवान की सेवा कराए कि भाई मेरी सेवा मत करो, भगवान की सेवा करो, वो मेरे नज़र में है। बट ये लोग तो भाई देसी घी मांग रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, तो अपना घर चला रहे भाई। नहीं क्या मतलब, ये तो अपना घर चला रहे, देसी घी मांग रहा है बंदा, ये बंदी देसी घी मांग रही है। नहीं, अब तुम लोग इनका घर चलवा रहे हो तो अच्छी बात है भाई, कोई प्रॉफिट ही होगा, तुम लोगों को भी लॉस तो नहीं होगा शायद, क्योंकि तुम लोग इन्हें ला के दे रहे हो ये चीज़ें। भाई भगवान पे बिलीव रखा करो, भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, इन चूतियों ने कोई हाथ नहीं है उसमें। धरती पे तुम लोग भगवान की दया से आए हो, इन चूतियों की दया से नहीं आए। तो कर्म करो, फल की टेंशन मत लो, अपने आप तुम्हें फल मिल जाएगा जो मिलना होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। और वीडियो में थोड़ा मज़ा आया तो मज़ा तो क्या ही आया होगा, तुम्हें सीख दी है। अगर तुम लोग अब भी नहीं समझते हो तो चिपके रहो इनके चूसड़ों में, अपने लुटते रहो, पिटते रहो और सब्सक्राइब करके जाओ। मुझे तो सब्सक्राइब करो यार, कम से कम मेरे ऊपर इतनी दया तो करो। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जाओ भाई।